जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक दिव्य संत प्रभुपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनके अद्भुत शिष्य की चर्चा कल हमने श्रवण करवाई थी अपने प्यारे कथा रसिक को। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी की कथा उनके ठाकुर जी श्री राधा श्याम जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं श्री राधा श्याम जी की जो प्रतिष्ठा हुई थी वो श्रीमद् अद्वैताचार्य जी के पौत्र देवकी नंदन गोस्वामी जी ने की थी। अद्वैताचार्य वही जिनके निवेदन से, जिनके आवाहन से गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में धराधाम पे अवतीर्ण होकर आए थे। तो इनके पौत्र थे श्री देवकी नंदन गोस्वामी जी। उन्होंने श्री राधा श्याम जी की प्रतिष्ठा की और स्वयं अद्वैताचार्य जी ने पौरोहित्य का कार्य किया था उसमें। तो श्री श्याम जी, श्री राधा श्याम जी, वे भी बिल्कुल प्रत्यक्ष ठाकुर थे, खूब लीलाएं करते थे और आज तक भी श्याम सुंदर देव की नंदन गोस्वामी जी के समय से उनके वंश में वैसे ही कुल देवता के रूप में पूजित होते आ रहे हैं और उनके माता पिता बंधु सखा सब बनकर उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। तो इसी वंश में अद्वैताचार्य जी की 9वीं पीढ़ी में महाभागवत श्री आनंद चंद्र गोस्वामी जी ने जन्म लिया। वे भी अब श्याम सुंदर को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। उनके प्रति एकांतिक अनुराग रहा करते थे, प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा किया करते थे। जैसे कि बाकी सब श्री श्याम सुंदर को मानते थे, वैसे ही वे भी अपना प्राण धन श्री श्याम सुंदर को मानते थे। अपने हाथों से ही भोग तैयार करना, सारी की सारी सेवा स्वयं करना, यहाँ तक कि रंधन में भी शुचि अशुचि का इतना ध्यान रखते थे कि चूल्हे की लकड़ियाँ तक धोकर रंधन किया करते थे। साधु वैष्णव की सेवा उनका नित्य नियम था। वे तो उनकी सेवा परिचर्या की विशेष अंग के स्वरूप में था। बिना साधु संतों की सेवा किए वे तो जल तक ग्रहण नहीं किया करते थे और इस कार्य में श्याम सुंदर भी उनकी खूब सहायता किया करते थे। कभी आशा से भी अधिक, कभी साधु वैष्णव आ जाएं तो अपने आप भोग प्रसाद बढ़ जाया करता था। कभी किसी को कमी नहीं रही भोग प्रसाद की, चाहे कितना ही भोग प्रसाद बनाए आनंद चंद जी, ठाकुर जी हमेशा बढ़ा दिया करते थे जिससे कभी कमी ना हो। तो खूब आनंद से वे साधु सेवा किया करते थे। श्रीमद् महापुराण के अद्वितीय पाठक थे वे, उसी रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। वे भागवत जी को कृष्ण जी का ही स्वरूप मानते थे, इसलिए पाठ के समय भागवत जी के स्पर्श से उनके शरीर रोमांचित हो जाया करता था। अष्ट सात्विक विकारों का उदय होने लगता था। एक बार दोल पूर्णिमा के दिन भागवत जी का पाठ कर रहे थे वे, उसी समय एक शिष्य ने श्याम सुंदर के लिए अबीर और गुलाल ला कर दिया और कहा कि उन्हें अर्पण कीजिए। लेकिन आप पाठ कर रहे थे, ऐसे भावावेश हुए कि आपने अबीर गुलाल सब भागवत जी पे ही डाल दिया और शिष्य को देख के ये दुख हुआ कि हम तो ठाकुर जी के लिए लाए थे। लेकिन जब वे भीतर गया, ठाकुर जी के दर्शन किए तो देख के चकित रह गया। श्याम सुंदर उस अबीर और गुलाल में पूरे रंगारंग हो रहे थे। सर्वांग में उनके वही अबीर और गुलाल लगा हुआ था। तब उन्हें समझ में आया महाराज जी की लीला कि ये भागवत जी और श्री कृष्ण जी को अभेद मानते हैं और ये ठाकुर जी ने सिद्ध करके दिखाया। सन 1841 में आनंद चंद गोस्वामी जी शांतिपुर से साष्टांग दंडवत करते करते पुरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और इस प्रकार जाते जाते उनका सारा वक्षस्थल छिल गया। लेकिन दर्शन करके जब वापस घर पे लौटे तो उसी वर्ष पूर्णिमा तिथि को उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया, विजय कृष्ण गोस्वामी जी को जन्म दिया। अब इससे तो आनंद चंद फूले नहीं समाये। उन्होंने भावावेश में कहा, मैं पहले से ही जानता था मेरे पुत्र के स्वरूप में कौन आ रही हैं। जन्म जन्मांतर की तपस्या के फल से ही ऐसे पुत्र का जन्म होता है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। प्रेम भक्ति के प्रभाव से समस्त विश्व को ये जय करेगा, इसीलिए शिशु का नाम विजय कृष्ण होगा।
ऐसे अब समय बीतता रहा। अक्षय तृतीया के दिन भागवत जी का पाठ करते करते समाधिस्थ हो गए आनंद चंद्र जी और समाधि में लीन लीन ही नित्य धाम में प्रवेश कर गए। आज भी शांतिपुर में लोग उन्हें ऋषि गोस्वामी जी के नाम से जानते हैं। परवर्ती काल में एक बार तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने किसी कथा प्रसंग में विजय कृष्ण गोस्वामी जी से कहा था कि मैंने सुना है कि शांतिपुर में एक बहुत दिव्य गोस्वामी जी थे। ऐसे गोस्वामी थे वे कि भागवत पाठ के समय भावावेश होता था। इतना भावावेश होता था कि उनके रोमकूपों से रक्त झलकने लगता था। पाठ करते करते वो ऐसी हुंकार भरते थे कि बहुत दूर तक सुनाई देती थी उनकी हुंकार। और तब विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा था, वे तो मेरे ही पिता थे। और तब मुस्कुराते हुए परमहंस देव बोलते हैं उन्हें, ऐसे पिता के बिना क्या ऐसा पुत्र हो सकता है? तुम भी अद्भुत इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पिता अद्भुत थे। तो अब बालक का नाम तो हो गया विजय कृष्ण गोस्वामी जी। शिशु के शैशव काल से ही लगने लगा था कि उनका श्याम सुंदर से एक पूर्व जन्म का संबंध है। वे श्याम सुंदर को बड़े ध्यान से देखा करते थे। जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी रोया करते थे और उनका रोना किसी प्रकार बंद नहीं होता था, तब तो उनकी माता स्वर्णमयी कहती थी कि इसे श्याम सुंदर के पास ले जाओ, चुप हो जाएगा। और सच में श्याम सुंदर के सामने आते ही विजय कृष्ण गोस्वामी जी एकदम शांत हो जाया करते थे। जब आपने घुटवन चलना सीखा तो उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि आंख बचाते ही तुरंत ये मंदिर की ओर चले जाया करते थे और वहाँ श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा करते थे। जब ये बोलना सीखे तो श्याम सुंदर को अपने हाथ से सजाने की जिद किया करते थे, लेकिन अब माँ तो मना करती थी कि नहीं, ऐसी छूट तो नहीं मिलेगी, ठाकुर जी से कुछ खिलवाड़ नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार अभी नहीं कर सकते तुम। लेकिन अब क्या करें, जब माँ नहीं मानती थी तो कहते थे, अच्छा मुझे ही श्याम सुंदर के स्वरूप में सजा दो, फिर मैं इनके जैसा ही लगना चाहता हूँ। और तब सब इन्हें खूब श्रृंगार करके श्याम सुंदर जैसा सजाते और तब फिर ये श्याम सुंदर के सामने जाते, बहुत प्रसन्न होते उन्हें देखकर। जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी थोड़े और बड़े हुए, बाहर जाने लायक हुए, तो श्याम सुंदर के साथ ही खेलना चाहते थे। कभी कभी उन्हें ऐसा भावावेश हो जाता था कि वे श्याम सुंदर को ही कुछ न कुछ बोलने लग जाते थे। एक बार तो उन्होंने श्याम सुंदर के प्रति ऐसा रोष व्यक्त किया, कहा, मेरी गेंद चुरा के भाग आया है ये, कल फिर खेलने निकलोगे ना तो बताऊंगा तुम्हें। उस दिन तो वे घर वालों से भी रूठा रहा, क्योंकि श्याम सुंदर से झगड़ने के लिए घर वालों ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया विजय कृष्ण गोस्वामी जी को। तब तो इतना गुस्सा आया कि गुस्से में कुछ नहीं खाया आपने, भूखे ही सो गए। दूसरे दिन जब उससे इस घटना के बारे में पूछा गया कि क्या हुआ था कल, क्यों इतने गुस्सा थे, तब उन्हें कुछ नहीं आता। आवेश उतर चुका था, तो आवेश के समय जो जो लीला हुई उन्हें कुछ नहीं आता। बालपन में एक और विशेष गुण था, आप किसी के भविष्य के बारे में जो कुछ कह देते थे वो सत्य निकलता था। आस पड़ोस के लोग अब आपसे अपने बारे में तरह तरह के प्रश्न करने आते थे और सहज भाव में आप जो भी कह देते थे वे उसमें विश्वास कर लिया करते थे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी का सब कुछ अद्भुत था, इसलिए परिवार वालों को भी ये सहज विश्वास था कि इनमें जरूर किसी न किसी देवी देवता का आवेश है। उनके पिता भी कभी जब जीवित थे उन्हें भागवत जी सुनाया करते थे तो शिशु विजय कृष्ण गोस्वामी जी एकदम निस्तब्ध बैठ जाया करते थे, ऐसे मानो कि परीक्षित जी शुक जी के मुख से अमृत कथा सुन रहे हो। बिना हिले डुले बहुत तन्मय होकर कथा सुना करते थे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी को सजना भी बहुत अच्छा लगता था सन्यासी के वेश में। जब वे कौपीन, तिलक, कंठी, माला धारण करते थे, सन्यासी के स्वरूप में सजते थे, तो उनका तो रूप अद्भुत लगता था। शरीर ऐसा जगमगाता था कि मानो आनंद चंद्र जी के घर भक्ति के प्रताप स्वयं सनकादिक ऋषियों में से किसी एक ने अवतार लिया हो। कभी कभी तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी एकांत में जाके बैठ जाया करते थे, भाव मगन अवस्था में घंटों अकेले बैठे रहा करते थे। लेकिन जहाँ एक और ये सब गुण थे,
सन्यासी के वेश में सजना, श्याम सुंदर से प्रीति, तन्मय होकर भागवत जी की कथा सुनना, एकांतिक वास करना, वहीं उनमें चंचलता भी की भी कोई कमी नहीं थी। अल्प अवस्था में अब पिताजी तो उनके नहीं रहे थे, तो वृत्तिहीन हो जाने के कारण वे शांतिपुर में लड़कों के साथ इधर उधर खूब धमा चौकड़ी मचाया करते थे। किसी को चिढ़ा के आ जाना, किसी की नकल करना, किसी की नाव खोल के ले जाना, किसी का घोड़ा लेकर उस पर चढ़कर सैर करने लगना, सब कुछ करते थे। खूब सबको धमा चौकड़ी करके सबको परेशान किया करते थे। लेकिन फिर भी यदि कोई इन पे आरोप लगाए, कोई पूछे इनसे, तो सत्य कहने में संकोच भी नहीं किया करते थे। जो इन्होंने किया वो सत्य करके सबको बता भी दिया करते थे। असत्य भाषण कभी नहीं करते थे, अपनी गलती कभी नहीं छुपाते थे, जो किया उसे स्वीकार किया करते थे। ऐसे ही एक बार माली पोता के जमींदार अंबिका बाबू का घोड़ा चोरी हो गया था। जब किसी से पूछा गया तो उन्हें पता चला कि गोसाई का बालक ही घोड़ा खोलकर ले गया है। पूछताछ की सब बालकों से, सब तो पीछे हट गए, सबने अपने को निर्दोष बताया। लेकिन जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी से पूछा गया तो निर्भीकता पूर्वक उन्होंने अपनी चोरी स्वीकार की, और इस बात से वो जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सब बालकों को वही घोड़ा दे दिया सवारी करने के लिए, जिससे बालक प्रसन्न हो पाए। विजय कृष्ण गोस्वामी जी का हृदय भी बहुत कोमल था, उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। किसी के प्रति अन्याय होते देखकर वे अस्थिर हो जाया करते थे। एक समय के बाद शांतिपुर के जमींदार ने अपने गांव के किसी व्यक्ति को पकड़ के बुलवाया और किसी सामान्य दोष के कारण ही उसको भारी दंड देना चाहा। उसकी गुदा में बांस डालने का उन्होंने उपक्रम किया, और ये सब देखकर, इतना क्रूर व्यवहार देखकर विजय कृष्ण गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। तुरंत दौड़े भागे आए और खूब रोष किया, खूब क्रोध किया सब पे। हो क्रोध के कारण उनकी तो होठ कांपने लगी, कहने लगे राक्षस डकैत, और इतना कहकर क्रोध के मारे मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े। जमींदार ने जब गोसाई बालक का ये साहस देखा और दया भाव देखी तो स्वयं वो बहुत लज्जित हो गया, छोड़ दिया उस व्यक्ति को उसने। ऐसे ही एक बार गोसाइयों ने एक शिष्य को समाज से बहिष्कृत कर और 300 रुपए का जुर्माना लगाया उसमें। विजय कृष्ण गोस्वामी जी बहुत छोटे तो थे, लेकिन वो बालक आया इनके पास, रो रो कर अपनी सब दुख व्यथा सुनाई, और ये सुन के विजय कृष्ण गोस्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने दायित्व पर उसे क्षमादान दिया और सबको अच्छे से व्यवहार करने को कहा। इस पर समाज ने उन्हें तो लांछित किया, उन्हें तो होना पड़ा लांछित, लेकिन उन्होंने जो उनकी शरण में है उसे तो क्षमादान दे दिया था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी की विद्या आरंभी हुई, उसके पश्चात उनके गुरु हुए प्रसिद्ध भगवान पंडित महाशय जी की पाठशाला से। अब गुरु महाशय सब विद्यार्थियों पे बहुत कड़ा शासन करते थे, लेकिन उनके कड़े शासन से कोई बच पाता था तो वो केवल विजय कृष्ण गोस्वामी जी थे, क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, बहुत मेधावी थे, सेवा भाव भी बहुत अच्छा था, इससे गुरुवर इन्हें बहुत प्रेम करते थे, सबके प्रिय पात्र बन गए थे। ये इतने मेधावी थे कि जो एक बार सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे ये। लेकिन फिर भी विजय कृष्ण गोस्वामी जी के एक लेख से एक बात सबके सामने आई। उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा अपनी लेख में कि बेशक हमारे गुरु महाशय बहुत कठोर शासन करते थे, बहुत कठोर शासक थे, परंतु फिर भी उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत उच्च थी। वे कहते थे गुरु महाशय विद्यार्थियों को मारते बहुत थे, बहुत रुष्ट होने पर विद्यार्थियों को गाड़ा माड़ा कह के बुलाते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, ओरे कल प्रातः काल आ जाना, साथ में गंगा स्नान करने जाएंगे, मैं वहां देह त्याग करूंगा। अब ये बात रात्रि में पूरे शांतिपुर में चारों ओर फैल गई कि बताओ शिक्षक ने कहा है कि कल वे देह त्याग करेंगे। पूरे शांतिपुर में खलबली मच गई कि कैसे कह रहे हैं, कैसे संभव है ये सब,
और ऐसा क्यों कह रहे हैं वे? दूसरे दिन प्रातः पाठशाला में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबकी भीड़ लग गई और गुरु महाशय ने सबको प्रणाम किया और अपने पुत्र को साथ लेकर गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा स्नान किया, आहने की और फिर सबको प्रणाम कर गए गंगा जी के बीच में जाके बैठ गए, जप करने लगे। चारों ओर उनके शिष्यगण सब लोग संकीर्तन करने लगे और गंगा जी का घाट अब जनता से परिपूर्ण हो गया। जैसे ही जब पूरा हुआ गुरु महाशय का, उन्होंने बोला, देखो बच्चों, मैं कायस्थ हूँ और तुम में से बहुत से ब्राह्मण हो, लेकिन मैंने फिर भी शिक्षक होने के नाते तुम पर शासन किया। अब तुम मेरे मस्तक पर चरण अर्पण करो, अब देर नहीं, देखो रथ आ गया है। और इतना कह के वे खड़े हो गए, प्राण शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए उनके। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि गुरु महाशय का मृतदेह गिरा नहीं, खड़ा का खड़ा ही रह गया। बस इतना शब्द कह के उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनका शरीर वैसा का वैसा ही खड़ा रह गया। ब्राह्मण छात्रों ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की उसी प्रकार से जिस प्रकार माता पिता की जाती है। अब इन सब का विजय कृष्ण गोस्वामी जी पे गहरा प्रभाव पड़ा। अद्वैत वंश में तो आप उत्पन्न हुए ही थे, तो भक्ति के संस्कार तो बालपन से ही थे। तो हरि भक्ति पारायण जीवन जीना, तपस्वी अध्यापक का इतना प्रभाव होना, उनका सत्संग मिलना, तो इन सब से आपका जीवन और उज्जवल हो गया। हिंदू धर्म में आपकी निष्ठा और अधिक दृढ़ हो गई। अब वे नित्य प्रातः उठते, गंगा स्नान करके आते, श्याम सुंदर जी की पूजा अर्चना करते, एकादशी, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी सब व्रत का कठोरता से पालन करते। निष्ठावान हिंदू जो जो अनुष्ठान करता है सब आप बहुत प्रेम से किया करते थे। अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी की तेजस्विता, धर्म परायणता पर दुख कातरता, दया भाव में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि समाज की जो दुर्व्यवस्था थी और दुर्अवस्था थी, उसे देख के आपको बहुत दुख होने लगा। आपसे अब रहा नहीं जाता और आपने अब ठान लिया कि समाज को सुधारना है। इसके लिए आपने युवाओं का एक दल बनाया और वो दल सब प्रकार से समाज की सेवा करने लगा। बाढ़ आने पे बाढ़ पीड़ितों की सेवा करे, महामारी फैलने पे रोगियों की सेवा करे, सूखा पड़ने पर भूखों की सेवा करे। समाज की जितनी कुरीतियाँ थी, कुसंस्कार थे, सबको दूर करने के लिए आंदोलन चलाते हुए अन्यायी दुराचारी लोगों को साम दाम दंड भेद हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते आप, और साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते जाते। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तब आप कलकत्ता में चले गए और वहाँ संस्कृत कॉलेज में भर्ती हो गए। उस समय आपकी आयु थी 18 वर्ष की। माँ विधवा थी, तो अब माँ सोचे कि क्यों ना 18 वर्ष का बालक हो गया, इसका विवाह कर दिया जाए। तो कन्या की खोज करने लगी। एक बड़ी सुंदर सुलक्षणा कन्या मिली जिनका नाम था योग माया। उनसे अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी का ब्याह कर दिया गया। लेकिन ब्याह के बाद भी विजय कृष्ण गोस्वामी जी के क्रियाकलापों में कोई अंतर नहीं पड़ा। वे बहुत दिनों तक तो विद्या अध्ययन और समाज सेवा के कार्य करते रहे, लेकिन ये जितने भी कार्य करते थे वो सतोगुणी वृत्ति के कार्य थे। इससे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती थी, समाज का थोड़ा बहुत कल्याण तो हो सकता था, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं मिलने था। परमार्थ की सिद्धि इससे नहीं होने वाली थी, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटने वाले थे, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होने वाली थी इससे। ये भी तो एक प्रकार का प्रपंच ही था, माया का बिछाया जाल ही था, पुण्य कमाने का तरीका ही तो था। और जो विशुद्ध भक्त होते हैं उन्हें पुण्य से क्या मतलब। यदि हमें पाप नहीं चाहिए तो हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, हमें तो ठाकुर जी चाहिए। लेकिन जीव इसी पाप पुण्य में फंसा रह जाता है, जिसमें अभी विजय कृष्ण गोस्वामी जी फंस रहे थे। परंतु जो सच्चे हृदय के व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता स्वयं देवी देवता भी करते हैं, दैवीय शक्ति उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही एक मार्गदर्शन विजय कृष्ण गोस्वामी जी को भी मिला। एक दिन रास्ता चलते चलते उन्होंने सुनी एक देववाणी। किसी ने गंभीर कंठ से बार बार कहा, वत्स
पर लोगों की चिंता करो। जब बार बार ये वाणी सुनाई दी तो अब उनके हृदय में उथल पुथल होने लगी। सोचने लगी कि क्या है ये, क्या सच में परलोक की चिंता हमें करनी चाहिए, और करे तो क्या करें, कैसे अपना परलोक सुधारे। कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। उन दिनों बंगाली समाज में अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता का खूब आक्रमण हो रहा था। सब उसी के शिकार हुए जा रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा का ही बोलबाला था। लोग अब निरीश्वरवादी होते जा रहे थे। हिंदू धर्म को नहीं मान रहे थे, उसे त्याग रहे थे। ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे थे। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां और कुसंस्कार बीच में जाने कहां से घुस पड़े थे। तो अब आवश्यकता थी आत्मशुद्धि की, अंग्रेजी सभ्यता से अपने हिंदू सनातन धर्म को बचाने की। और इस कार्य के लिए वहां पे राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ और केशव सेन खूब जोर शोर से लड़ रहे थे। हमारे धर्म को, सनातन धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने वेदांत प्रतिपाद्य सत्य धर्म के आधार पर ब्रह्म धर्म की स्थापना की थी, जिससे कि हिंदू समाज की आत्मशुद्धि हो सके, आत्म प्रतिष्ठा हो सके। और उस आंदोलन में अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी भी कूद पड़े। और वे लोग, ब्रह्म धर्म के नेतागण, विजय गोस्वामी जी जैसे तेजस्वी, मेधावी, सत्यचारी, उत्साही बालक को पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने निसंकोच उस धर्म का सारा दायित्व इन पर डाल दिया। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी भी तन मन से जुट गए अब ब्रह्म धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। परंतु उसी समय उनकी चेतना को एक और धक्का लगा, जिसने उनके गोस्वामी स्वरूप में बिल्कुल परिवर्तन करके छोड़ दिया। उनके पारिवारिक जीवन में एक समस्या खड़ी कर दी। हुआ कुछ ये कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी की पैतृक वृद्ध शिष्या, अर्थात इनके पिताजी की शिष्या, तो अब इनको भी गुरु स्वरूप ही मानती थी, क्योंकि वही वंश परंपरा थी, गोस्वामी परिवार के थे ये। तो वे वृद्ध शिष्या आई, आपके दर्शन किए और आपके चरणों में गिरकर कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, कहने लगी, प्रभु मैं भव सागर में डूब रही हूँ, त्रैताप की ज्वाला से मैं जले जा रही हूँ, मेरा उद्धार करो कृपा कर। खूब रोने लगी कि मैं कैसे बचूंगी इस भव सागर से। और उस वृद्ध शिष्य की ऐसी कातर वाणी सुनकर गोस्वामी जी तो सिहर उठे। सोचने लगे, इसका कितना सरल विश्वास है मेरे ऊपर, पर क्या मैं इस विश्वास के योग्य हूँ? मैं तो स्वयं ही माया के पंजे में फंसा हुआ हूँ, उसी के शिकंजे में झगड़ा हुआ हूँ। जब मैं अपना उद्धार नहीं कर पा रहा, स्वयं माया से नहीं बच पा रहा, तो मैं इसका कैसे उद्धार करूंगा? कैसे इसे माया से बचाऊंगा? और यदि मैं इसे माया से नहीं बचा सकता, तो ये गुरु होने का कपट आचार मैं क्यों कर रहा हूँ? ये प्रश्न ऐसे थे जो गोस्वामी जी के हृदय के भीतर तक जाके उनको शूल की तरह चुभ गए। तो अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी क्या करेंगे, क्या समाधान करेंगे, कैसे अपने हृदय में इन प्रश्नों का निवारण करेंगे, क्या कदम उठाएंगे इसके लिए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।